हेलो फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम का सबसे बूम टॉपिक। बहुत सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड जो हम डेली लाइफ में सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या ये जॉब्स को डिस्ट्रॉय करेगा, क्या ये जॉब्स को क्रिएट करेगा, कौन सी इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा या आ रहा है। इन्हीं सब टॉपिक्स पे डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ में है साची टेक्नोलॉजीज के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर समीर जैन। हेलो सर। हाय साहिब। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। थैंक यू साहिब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस थैंक यू सो मच पॉडकास्ट सर, ऑफ थैंक योर। यू। थैंक यू सर। सर बात करते हैं आपकी जर्नी की। बहुत सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स को कोई ऐसा मोमेंट होता है जो कि इंस्पायर करता है बीइंग ए एंटरप्रेन्योर कंटिन्यू करने के लिए। तो सर कब लगा कि मेरे को एज ए एंटरप्रेन्योर ही कंटिन्यू करना है? एक्चुअल में साहिल, एंटरप्रेन्योर जो शब्द है वो हमारे दिमाग में था नहीं हम्म, जब हमने काम स्टार्ट किया। ये शब्द तो अब बाद में थोड़ा फेमस हो गया। हम्म, बट मुझे एज ए बिजनेस करने का मुझे काफी शुरू से ही ये था कि मुझे बिजनेस करना है। व्हेन आई केम टू जयपुर इन 2001, हम्म, और मैंने जब मेरा पहला ये मैंने अरीना मल्टीमीडिया से डिप्लोमा किया था। देन द जो काउंसलर थी वहाँ पे, शी आस्क्ड मी कि क्या करना चाहते हो। सो आई टेल देम कि मुझे एटलीस्ट 5 साल बाद में मुझे मेरा एक बिजनेस चाहिए, यहाँ पे मेरी एक कंपनी होनी चाहिए यहाँ पे। हम्म, सो मेरा कंपनी, मेरा अपना बिजनेस करने का तो मेरे पास शुरू से ही प्लान था कि मुझे करना है। मुझे ये जो 9 to 5 जॉब है या ये मुझे नहीं करना। मुझे करना बिजनेस ही। बट ये ठीक है कि हाँ, बिजनेस में जाने के लिए आपको पहले नौकरी समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझोगे आप खुद बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि ब- आप अपने साथ में जो आपके अंडर में जो जॉब करने वाले एम्प्लॉय होंगे, आप उनकी फीलिंग्स समझोगे नहीं जब तक आप खुद उधर से निकलोगे नहीं। हम्म, तो मैंने स्टार्ट किया जब मैंने 2003 में मैंने जॉब स्टार्ट किया, और मैंने तकरीबन 2 साल 2.5 साल का अपना जॉब का एक्सपीरियंस लिया। और देन आई स्टार्टेड लाइक फ्रीलांसिंग, एंड देन आई स्टार्टेड माय कंपनी। हम्म। तो ये इस तरह से चालू हुआ, और एंटरप्रेन्योरशिप इसको मतलब कहते हैं। पर उस समय ऐसा कुछ था नहीं दिमाग में कि यार अपन एज ए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं या ऐसा कुछ। तो ये स्टार्टिंग था हमारा, बाकी सब आगे है ही। हम्म। तो जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज ए फ्रीलांसर अपन कह सकते हैं या मतलब इनिशियल स्टेज एज ए बिजनेसमैन, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार वापस से फुल टाइम जॉब में चल जाएं या फिर एक फिक्स अर्निंग की तरफ देखें? क्या मोटिवेट किया उस टाइम पे? फिक्स अर्निंग का कई बार आता है, कई बार मोमेंट आता है ऐसा बिजनेस में जब हम्म, आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ही मनी की होती है। बिल्कुल। क्योंकि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास बैकएंड में पैसा नहीं है, तो आपको मंथली पैसा तो चाहिए। एवरी मंथ आपके खर्चे हैं वो तो आने ही आने हैं, उनको तो होना ही होना, वो आपको चाहिए। और जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, रेवेन्यू आना बहुत मुश्किल होता है शुरू में। हम्म, तो कई बार ऐसा आता है कि यार हम एक फुल टाइम कुछ वापस ऐसा ज्वाइन कर लेते हैं, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं जो फुल टाइम अवेलेबिलिटी वाला हो। हम्म, लेकिन फुल टाइम के अपने चैलेंजेस हैं, फिर आप उनके साथ बाउंड हो जाते हो। देन द वही चीज़ आती है जो जॉब में होती है, ग्रोथ आपकी रुक जाती है। जॉब में आप जब जाएंगे तो वही ग्रोथ वाला एक मतलब 2 साल 2.5 साल काम करने के बाद आप ग्रोथ आपकी अटक जाती है, या आप उसी एक सर्कल में घूमते रह जाते हो। बिजनेस आपको उस ग्रोथ से बाहर निकलने का मौका देता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हम्म, डिफरेंट तरीके के काम करने के ऑप्शंस मिलते हैं। हम्म, तो ये आया हमारे दिमाग में, कभी कभी कई बार आया। हमने कोशिश भी की यार कोई फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ले ले, पर वो हम ज़्यादा टाइम ले हम्म, रख नहीं पाए उसको कंटिन्यू। क्योंकि बिजनेस करना है, अलग अलग तरीके की चीजें करनी है, अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स करने हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट जो आ रही थी उस समय मोबाइल आ रहे थे उनके, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स अगर करने हैं तो आप एक के साथ जुड़ के नहीं कर सकते। हम्म, अलग अलग डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स चाहिए। हम्म, तो आया था, लेकिन अब ठीक है, उसको हमने फिर हैंडल किया कैसे न कैसे इन थॉट्स को। क्योंकि आपका मतलब बिजनेस करना है तो ये है ही है कि आप अलग ही जाएंगे।
आप एक चीज पे सेंट्रिक होकर काम करेंगे ना, तो लंबे टाइम तक काम करना मुश्किल है। तो ये है। और सर बीइंग ए आईटी गाय कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? आईटी तो शुरू से ही चैलेंजिंग है। मेरा बैकग्राउंड जो है वो बीकॉम का है। मैंने बैचलर इन कॉमर्स किया हुआ है, वो भी वैसे ही, क्योंकि अ, जब हम स्कूलिंग कर रहे थे उसके बाद जब कॉलेज में आए तो इतना कुछ पता भी नहीं था कि आखिर करना क्या है। और, मैं काफ़ी छोटे टाउन से आता हूँ। हम्म। चूरू डिस्ट्रिक्ट में रतनगढ़ टाउन है, काफ़ी छोटा टाउन है। तो अब इंडिया में अपन अभी भी टाउन तक पूरी नॉलेज के साथ पहुंचे नहीं है कि अ, बच्चों को करना क्या है। दे डोंट नो, लाइक ठीक है, आर्ट्स ले लिया, ये क्यों? क्योंकि बाकी सब भी ले रहे हैं, मेरे नंबर कम है, हम्म। आई विल गो टू आर्ट्स, और थोड़े ज़्यादा वाला कॉमर्स है, उससे ज़्यादा वाला हम्म। साइंस से चला जा रहा है। उनको नॉलेज नहीं है कि करना क्या है। हम्म। तो हम भी ऐसे ही कॉमर्स ले लिया, ठीक है, कर लिया। देन आई, मेरे पास एक कोर्स का ऑफर था, हम्म। एक छोटा सा कोर्स था। तो मैं कोर्स करने के लिए जयपुर आया था, एंड वहां से पूरा सब कुछ मेरा चेंज हो गया। हम्म। मुझे ये अच्छा है कि मुझे कुछ अच्छे गाइडेंस वाले लोग मिले, जिन्होंने मुझे सही तरीके से गाइड किया है कि मुझे अगर आईटी में जाना है तो क्या करना चाहिए। मेरे ब्रदर ने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि भाई मैं, अगर आईटी में जाना है तो किधर से स्टार्ट करना चाहिए। देन मुझे अरीना के लिए किसी ने गाइड किया कि अगर आईटी में जाना है तो मल्टीमीडिया कोर्स करो उस समय, क्योंकि उस समय यही सब एचटीएमएल वगैरह सब बूम पे था। तो ये गाइडेंस वाले अच्छे मिले। और उसके बाद में मतलब मैं ये कहूँगा कि अपने यहाँ पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे उस समय। हम्म। बहुत बेटर इंस्टीट्यूट जो है कि भाई हम्म। आपको पूरा हर तरह से ज्ञान दे दे, वो नहीं थे। तो हमने क्या है कि खुद ही सीखना स्टार्ट कर दिया कि एवरीथिंग जो भी मैं, आज भी मेरी यही प्रयास रहता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी है तो मैं उसकी खुद ही अपने लेवल पे उसको ठीक है। स्टडी करता हूँ, उसको सीखता हूँ, वो ही है। तो ये सब मतलब चलता ही है। तो डेली का सर्किल है, आप नई चीजें आती रहेगी, आप सीखते जाइए, करते जाइए। हम्म। ये है। सर आपकी इस जर्नी में अगर अपन बात करें नेटवर्किंग की, और अभी आपने मेंशन भी किया मेंटरशिप, ये कितनी जरूरी रहती है, ये रही है आपके लिए? ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेंटरशिप तो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की तारीख में। तो मतलब अगर आपको सही वो सही गुरु मिल जाए ना, हम्म। तो आप फिर कहीं रुकते नहीं हैं। पर आपको अगर एक गलत गाइडेंस मिल गई, एक गलत डायरेक्शन में आप चले गए, हम्म। तो ये बहुत लंबा पड़ जाता है आपको, मतलब लाइफ टाइम के लिए समस्या हो जाती है। हम्म। तो एक अच्छा मेंटर मिलना, गुरु मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरे भी मैंने जब स्टार्ट किया था सीखना, जब मैं ये अरीना में कोर्स कर रहा था, तो हमारे जो टीचर्स थे, दे वर वेरी गुड। उन्होंने हमें बड़े मतलब जो गुरु का जो काम होता है ना, उन्होंने पूरा किया कि भाई उनके पास जितनी भी गाइडेंस थी वो सारी उन्होंने हमें दी हम्म। कि हम क्या कर सकते हैं, क्या किस कैरियर में जा सकते हैं, किस तरह कैरियर को ले जा सकते हैं आगे, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आएंगे। हम्म। वो है, तो ये मेंटरशिप तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको ये आपको, मेरे को काफ़ी अच्छी मिली मेंटरशिप, तो यहाँ तक पहुँच गए। वरना हो सकता है कहीं और गलत राह पे चल पड़ते कैरियर में, तो हो सकता है पता चलता है यार करना तो ये था, जाना था जापान, पहुँच गए चीन, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। हम्म। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है। तो सर नेटवर्किंग बिजनेस जनरेशन की अगर अपन बात करते हैं, या एक बिजनेस को किस तरीके से ऊपर लेके जाएं, क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करें, उसके लिए क्या नेटवर्किंग काम आती है और कितना काम आती है? नेट मेरे हिसाब से अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम्म। कॉन्टेक्ट्स के बिना बिजनेस करना आसान नहीं है। हम्म। मतलब अब नामुमकिन सा समझो उसको, बिना हम्म। कॉन्टेक्ट्स के बिजनेस नहीं होता। वो ये होता है कि आपने एक छोटा सा बिजनेस खड़ा कर लिया, 4 एम्प्लॉय हो गए आपके पास में, एंड यू आर डूइंग लाइक, जैसे सब फ्रीलांसिंग बिजनेसेस करते हैं, हमने भी जो शुरू में किया है, तो वो आप कर लोगे। पर आपको अगर एक बड़ा बिजनेस बनाना है तो हम्म। आपको कॉन्टेक्ट्स चाहिए। हम्म। कॉन्टेक्ट्स नेटवर्किंग से ही आते हैं। हम्म। तो नेटवर्किंग तो काफी इम्पोर्टेंट रोल रखता है आपके बिजनेस में।
अगर आप नेटवर्किंग में नहीं है तो शायद आप बिजनेस में बहुत बेहतर है भी नहीं, हम्म, क्योंकि बिना उसके संभव नहीं है, हम्म। बिना कॉन्टेक्ट के बिजनेस संभव नहीं है। सर अभी आपने मेंशन किया बड़ा बिजनेस, आपके हिसाब से इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? कैसे कहा जाए कि यार बीइंग ए बिजनेसमैन या बीइंग ए एंटरप्रेन्योर आई एम सक्सेसफुल? क्या डेफिनेशन अपन सक्सेस रखनी चाहिए? सक्सेसफुल की डेफिनेशन तो एवरीबॉडी हैव देयर ओन डेफिनेशन। हम्म, मैं कहाँ पे सेटिस्फाइड होता हूँ, दैट इज मेरा सक्सेस होना हो गया, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड देन आई एम सक्सेसफुल। हम्म, लेकिन एक बड़ा बिजनेस मतलब जब आपके पास आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, अच्छी जॉब्स दे रहे हो, हम्म, और अच्छा मतलब आप एक एक लेवल पे हो, इंडिया के पैन इंडिया में या वर्ल्ड में आप हम्म, काम कर रहे हो, तो उसको हम एक सक्सेसफुल बिजनेस कह सकते हैं। हम्म, और एक लोकल लेवल पे अगर अपन काम कर रहे हैं, तो अपने पास में रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अपना डेली चल रहा है, थोड़ा खर्चा अपन बचा रहे हैं, पर देसी भाषा में कह सकते हैं कि मतलब आपने एक छोटा सा एक अपना स्टोर खोल लिया और कुछ लोगों को नौकरी दे दी, और वो आप कर रहे हैं, उसको आप बड़ा नहीं कर सकते। आपके जब तक खूब सारे स्टोर्स बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। जब आपके खूब सारे स्टोर्स हो गए, देन यू कैन कॉल इट सक्सेसफुल। हम्म, लेकिन एक छोटा सा स्टोर खोल के उसको अपन कह दें कि मैं हो गया, सक्सेस हो गया, मेरा बिजनेस अच्छा है, ये वो उसको मतलब आप सेटिस्फाई हो खुद तो ठीक है, हम्म। लेकिन वो एक छोटा बिजनेस ही कहला जाएगा, बड़ा नहीं होगा, उसको बड़ा नहीं कह सकते। सर एआई आज के टाइम का सबसे कह सकते हैं डिस्कशन का पॉइंट। अगर अपन स्पेसिफिक सर आईटी इंडस्ट्री की भी बात करें तो क्या लगता है सर आपको? एआई रिवॉल्यूशन है एक्चुअल में। रिवॉल्यूशंस आते रहते हैं, ये जब से अपनी दुनिया शुरू हुई है, रिवॉल्यूशंस आई ही आई है। हम्म, और किसी भी रिवॉल्यूशन ने ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म कर दी हो। अपन ने हम इस लाइफ टाइम में, जो मेरी लाइफ टाइम है उसमें, हमने कंप्यूटर्स को देखा है आते हुए, हम्म, एंड वी वर लाइक कि यार कंप्यूटर्स आ गए। हम मतलब जब हम रतनगढ़ में थे, पढ़ रहे थे, तो सुनते थे कि कंप्यूटर्स आ गए हैं और अब तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी। हम्म, तो हम भी ऐसे सोच रहे थे कि हाँ यार हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर करने लग जाएगा काम, तो जॉब्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हम्म, बट बाद में पता चलता है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो आपका एक पार्टनर है, आपका सहयोगी है काम में, ये आपकी जॉब नहीं ले रहे हैं। हम्म, आप उसी पे तो अब आज की तारीख में भी अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो इसके ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ ना। हम्म, तो जॉब्स ले नहीं रहे हैं, वो आपके पार्टनर इन जॉब है एक्चुअल में। हम्म, तो एआई भी ऐसे ही है। एआई भी आपका ऐसा नहीं आपका जॉब ले जाएगा, हम्म, वो आपको एनहेंस करेगा, आपको आपकी लाइफ भी एनहेंस करेगा, आपकी जॉब में आपको काफी अच्छी पार्टनरशिप देगा, हम्म, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम्म, इसके लिए एग्जांपल है मेरे को, कल मैं सोच रहा था कि यार जब पहले लोगों के घरों में से मुनीम होते थे, अकाउंटेंट्स होते थे, लोगों की दुकानों पे अकाउंटेंट्स होते थे, उसमें चलो एक बड़ा सॉफ्ट जैसे टैली सॉफ्टवेयर आया, हम्म, बट ऐसा नहीं है कि उसने पूरा, या कंप्यूटर्स आए तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उनकी जॉब्स खा ली। हम्म, द वर्क दे वर डूइंग ऑन पेपर्स, नाउ दे आर डूइंग ऑन कंप्यूटर्स। इतना डिफरेंस है बस। हम्म, तो एआई भी इसी तरीके से है, एआई भी आपका पार्टनर है काम में, और जॉब्स नहीं लेने वाला है आपकी। पर हाँ ये है कि उसकी सिक्योरिटीज का ध्यान रखना चाहिए जरूरी है, हम्म, वो थोड़ी समस्या हो सकती है। हम्म, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आने वाला है एआई में, जो मुझे लगता है, वो जो भी कंज्यूमर फेसिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कस्टमर केयर है, या जो कंटेंट क्रिएटर्स का जो है, हम्म, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं उससे। हम्म, पर अगर आप एआई को एज ए पार्टनर यूज ले पाते हो अपने साथ में, अपने काम में उसको अच्छे से इन्वॉल्व कर पाते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो, तो ये आपके लिए एक तरीके से सोने पे सुहागे वाली बात है। तो जॉब नहीं जाने वाली है, पर आपको उसको
उसका यूज लेना आना चाहिए कि आपको यूज कैसे लेना है उसका, उसकी हम्म, यूजफुलनेस आपके जॉब में आप उसको एनहेंस कैसे कर सकते हो अपने काम को, वो है। हम्म। सर बात करते हैं इसी टॉपिक को अगर अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो आपके कंपनी के दो प्रोडक्ट्स भी हैं, ऑटोफाई ऐप और वारंटी बुक। किस तरीके से आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं एआई को? एआई को अभी हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है इसमें। हम्म। अभी हमारे दोनों प्रोडक्ट्स में एआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर हमारे प्लान है एआई के इन्वॉल्वमेंट के। वारंटी बुक में तो ज़्यादा अभी हमने फेस डिसाइड किए नहीं है। और जो हम्म। ऑटोफाई ऐप है उसमें हम बहुत ही जल्दी एआई के दो तीन फीचर लेके आने वाले हैं हम्म। जो कि काफ़ी कारगर साबित होंगे इसमें, इस इंडस्ट्री के लिए भी और हमारी ऐप के लिए भी। हम्म। तो फिलहाल तो ज़्यादा कुछ उस पर बता नहीं सकता, पर हाँ हम ऑटोफाई ऐप में एआई के फीचर्स काफ़ी सारे लेके आएंगे। हम्म। तो कंज्यूमर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है उससे। सर थोड़ा सा आप थोड़ा सा ना मतलब बता सकते हैं कि किस बारे में है ये? फर्स्ट अपन बात करते हैं ऑटोफाई ऐप की। हाँ, ऑटोफाई ऐप का आइडिया जो है ना, ये एक काफ़ी साल पहले मेरे दिमाग में आया था। मैं ड्राइव कर रहा था, हम लोग कहीं जा रहे थे विद फैमिली, बच्चे भी थे, एंड देन हमारी कार एकदम से हाईवे पे बीच में कहीं पे अटक गई थी। मतलब साइड में लेना था और कोई मिट्टी वगैरह थी वहाँ पे, वो फंस गई गाड़ी। और वो शाम का टाइम था। और मुझे मतलब आप एज ए पेरेंट, और पेरेंट भी कह लो या फिर वैसे भी अगर आप अकेले भी हो, एक हाईवे पे आप अकेले हो, गाड़ी आपकी खराब हो गई है, हम्म। एंड देन नोबडी इज देयर टू हेल्प यू आउट। हम्म। तो जब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार ऐसा तो कुछ होना चाहिए ना कि भी मैं अपने रेंज में किसी, मतलब मैं ऐसे गूगल पे सर्च करूं या ऐसा, आसान नहीं है किसी पे ट्रस्ट करना, लेकिन एक ऐसा सेंट्रलाइज ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास, एक हम्म। सेंट्रलाइज ऐप होना चाहिए जहाँ पे मैं देख सकूं कि मेरे आसपास कोई गैराज वाला है या कोई है, कोई भी ऐसा पर्सन जो मेरी इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन मिल जाए मुझे। हम्म। तब ये आइडिया आया था। हम्म। एंड देन हमने इस पे स्टार्ट किया वर्क करना। और ये काफ़ी पुरानी बात है, उसके बाद में कोविड आया तो एक बार होल्ड हो गया था सारा काम, 2-3 साल के लिए सब कुछ बंद कर दिया, कर नहीं पाए थे। अभी हमने इसको वापस स्टार्ट किया है लास्ट ईयर से। और अभी इसका बेटा हमने रिलीज किया है। और आगे हम इस पे इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। हम्म। जो हम ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कि जो व्हीकल से रिलेटेड आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम्म। उनका सिंगल शॉप सॉल्यूशन जो है वो ऑटोफाई ऐप होना चाहिए। हम्म। चाहे आपको कार की सर्विस की परेशानी है, चाहे आपको कार डेकोर से रिलेटेड कुछ इंश्योरेंस चाहिए, चाहे गाड़ी का पंचर हो गया कहीं पे तो आपके आसपास पंचर वाला कौन है, हम्म। या फिर बम्पर एनीथिंग, मतलब व्हीकल से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज हैं, हम्म। वो सारा आपका सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन हमारी ऑटोफाई ऐप में मिलने वाला है। हम्म। मतलब मेरे को केवल ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है, आईओएस पे जा करके और प्ले स्टोर पे जा करके। जी। देन मेरे हमारी को ऐप दोनों। किसी टाइप की हम्म। सर्विस की नीड है, बीट रिपेयर, बीट डेकोर, बीट सर्विस या रेगुलर सर्विस, मैं वहां से वेंडर को बुक कर सकता हूँ, राइट? राइट, राइट। हम्म। आप वहाँ से वेंडर को बुक कर सकते हैं। वो हमारा एक एक फीचर है ऐप का। हम्म। अलग दूसरे फीचर्स और हैं, जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ मैनेज कर सकते हैं सारे, ओके। जो भी आपके हम्म। पीयूसी है, आरसी होता है, आरसी हो गई, और पीयू। इंश्योरेंस है, ये सारे आप मैनेज कर सकते हैं। हम्म। आपके बिल्स हैं, जो भी पार्ट्स के बिल्स हैं, वो सब आप वहाँ मैनेज कर सकते हैं। देन पूरी हिस्ट्री आपकी वहाँ मैनेज रहती है कार की। आज की तारीख में क्या होता है कि आप जब सर्विस करवाते हो, सर्विस होके आई गाड़ी, आपको नहीं पता है कौन सी डेट को क्या हुआ, गाड़ी में क्या चेंज किया गया था, हम्म। क्या कितना मेरा बिल था उस समय, मैंने ऑयल जब चेंज करवाया था, अब मुझे कब ऑयल चेंज करवाना है। हम्म। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या मिस हो जाती हैं। हम्म। और क्या होता है कि आप अलग अलग गैरेजेस होते हैं, मान लो अब आप इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज नहीं है किसी की भी, समस्या ये है, तो ये सेंट्रलाइज आपका एक वन हम्म। स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। हम्म। और उसमें और फीचर्स हमारे यही हैं कि आप रोड साइड असिस्टेंस सर्च कर सकते हैं कि हम्म। जितने भी
वेंडर्स हैं जो रोड साइड असिस्टेंस आपको सुविधा दे रहे हैं, हम्म, आप वो सर्च कर सकते हैं, वहां से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। दे कैन लाइक, मान लो आपको गाड़ी टो करवाना है तो बस वहाँ पे आप ऐप में जाओ हम्म, एंड रोड साइड असिस्टेंस में टो सर्च करो एंड देन यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द पर्सन दैट इज नियर यू हम्म, प्रोवाइडिंग ए टो सर्विस। तो ये फीचर्स हैं, और बाकी भी हम धीरे धीरे उसमें खूब सारे फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं, ताकि मतलब आपको कहीं नहीं जाना। व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी आपकी नीड्स है ना, वो सारी वहीं पे है। और ऐप ये दोनों स्टोर पे है अभी। अभी हमारा बेटा वर्जन चल रहा है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, हम्म, यूज में लीजिए, एंड देन प्रोवाइड अस फीडबैक कि आप एज ए व्हीकल ओनर, ओनर बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि यार इसमें क्या मिसिंग है, क्या इम्प्रूव हो सकता है, तो हम उस पर और काम करेंगे। एंड टुगेदर वी विल मेक ए गुड ऐप दैट हेल्प अस इन एवरीवेयर वी आर ड्राइविंग। तो सर व्हाट अबाउट द वारंटी बुक? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर इसकी नाम जो है वो बड़ा यूनिक है। तो आपने मतलब कब सोचा, कैसे लगा आपको कि यार वारंटी बुक रखना चाहिए इस प्रोडक्ट का नाम? वारंटी बुक नाम तो बड़ा मतलब वैसे ही निकल के आ गया था। हमने कुछ ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं किया जितना डिस्कशन हमने ऑटो फाइव पे किया था। हम्म, बट इसका आइडिया जो है वो एक फोन कॉल पे ही था हमारे। आई वाज टॉकिंग विद माय मेरे जिया जी, उनसे बात कर हम्म, रहे थे वैसे ही हम्म, जनरल, एंड एकदम से ये स्ट्राइक हुआ कि यार हमारे पास ये पेपर बिल मैनेज करने का कुछ भी नहीं है। They recently get their home renovate, and all the bills they have like lost हो गए वो। हम्म। बिल से लॉस्ट होना मतलब वारंटी लॉस्ट होना। वारंटी लॉस। क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास में इंडिया में, मतलब आउटसाइड इंडिया तो मुझे पता नहीं है ज़्यादा, इंडिया में हमारे पास वारंटी का कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है अच्छा। कि आप वारंटी को मैनेज करने का, जो प्रोडक्ट का जितनी वारंटीज आती है उसको मैनेज करने का कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। हम्म। आप जो कुछ बड़े ब्रांड्स हैं दे आर प्रोवाइडिंग देयर ओन प्लेटफॉर्म वेयर यू स्टोरेज। कैन गो एंड बिल्कुल। अपना ऐड कर दो, वो ठीक है। बट हम्म, सब जगह नहीं है, सब अपना अपना इंडिविजुअल कुछ चला रहे हैं। बाकी बहुत प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम्म, जहाँ पे आपकी जो वारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ बिल के साथ मिलती है। बिल आपने लॉस्ट कर दिया, वारंटी आपकी लॉस्ट हो गई। हम्म, तो तब हमारे दिमाग में ऐड किया यार ये तो बड़ा नुकसान है। तो देन हमने थोड़ा सा इसको सर्च रिसर्च किया इसके ऊपर कि भाई आखिर और लोगों के साथ क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं लोग। तो हम्म, सभी यही है कि ये फाइल में रख दो, ठीक हम्म, है, फाइल में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर खत्म बात। हम्म, तो तब हमने इसको डेवलप करना स्टार्ट किया, और ये हमने एक महीने में पूरा डेवलप करके लॉन्च किया है। मतलब हमने हम्म। दिन रात इस पे काम अच्छा। किया है। हम्म, ये इतना पैशनेट हो गया था हमारे लिए कि हम्म, मतलब हमने शायद जुलाई में इसको लॉन्च कर दिया, जून जुलाई की बात है, शायद अगस्त में लॉन्च हो गया था हमारा प्रोडक्ट। हम्म, महीने भर में हमने इसको पूरा बना के और पूरा हम्म, सब कुछ इसका सारा डेवलप करके उसको हमने लॉन्च हम्म, भी कर दिया था। तो ये है कि अभी इस पे बहुत सारा काम होना बाकी भी है, क्योंकि इंडिया में हमें जो वारंटीज का जो है ना वो सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है। हम्म, ये इतनी ज़्यादा इससे नुकसान होता है कंज्यूमर्स को, हम्म, तो उसकी तो अभी कोई रिसर्च भी नहीं है। पर अगर आप मतलब बिल लेके आ रहे हो और एक कागज़ का बिल है और वो हुआ ख़त्म और सब कुछ ख़त्म है, तो ये ठीक नहीं है। तो अभी आप हमारी ऐप डाउनलोड करो, हम्म, उस पर आप अपना जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को ऐड करो, उसकी जो इनवॉइस है या उसके अलावा और भी कोई पिक्चर्स आप रखना चाहते हो वो आप अपलोड करो, वारंटी डेट सेट करो, तो उसको सेव कर दो। हम्म, एंड देन आवर ऐप सेंड यू ए नोटिफिकेशन बिफोर द वारंटी एक्सपायर नियर बाय एक्सपायरिंग। हम्म, तो जब भी वो एक्सपायर होने वाली है उससे पहले हम दो तीन नोटिफिकेशंस आपको भेजते हैं। हम्म, उसके अलावा आप प्रोडक्ट्स के डीलर्स के नेम हैं, कॉन्टैक्ट्स नंबर है, वो आप सेव कर सकते हो। हम्म, एक हमारा बड़ा यूनिक फीचर है इसमें कि जो भी ब्रांड्स आप ऐड कर रहे हैं ना, हम उस ब्रांड्स का जो सपोर्ट नंबर है, जो हम्म। कस्टमर केयर नंबर है, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन ऐप। आपको ओके। उसके लिए अलग से कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। नीड नहीं है, बिल्कुल। या हम्म, नीड नहीं है बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं है कि यार अभी मैंने ये ब्रांड ले लिया, अब इसका कस्टमर केयर कहाँ पे जाऊँ मैं, हम्म, गूगल पे सर्च करूँ ऑथेंटिक है कि नहीं है क्या पता। पर हमने इसके ऊपर काफी टाइम लगा के पूरे ऑल ओवर जितने भी ब्रांड्स लेके आए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे अभी तक,
हमने खुद रिसर्च की है, खुद कस्टमर केयर पे बात करके, वेरीफाई करके, देन हमने उसको अपने ऐप में रखा है। तो हम्म, आप जैसे ही ब्रांड ऐड करेंगे, हम्म, आपको सपोर्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम्म, सपोर्ट ईमेल मिल जाएगा, उनका पोर्टल का जो भी एड्रेस है वो मिल जाएगा। हम्म, उसके अलावा जो फीचर है वो है कि सर्विसेज, आप प्रोडक्ट की सर्विसेज को भी लेके आज की तारीख में अपने पास में ज़्यादा लोग जानते नहीं है कि यार प्रोडक्ट का सर्विस होना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे आप अगर एसी ले लेते हो, एसी ले लिया आपने एंड एसी की आप 2-3 साल सर्विस नहीं करवा रहे हो, तो वो ठीक नहीं है, प्रोडक्ट के लिए ठीक नहीं है, आपके पॉकेट के लिए भी ठीक नहीं है। हम्म, तो उसकी ईयरली सर्विस होना जरूरी है। इवन अगर एसी चलने की जो ड्यूरेशन है वो अगर ज़्यादा है, तो एसी को आपको 2 या 3 महीने में सर्विस करवा लेना चाहिए। हम्म, तो एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम यहाँ पे लेके आए हैं कि आप सर्विसेज की हिस्ट्री भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। हम्म, और हमारा प्लान है थोड़े टाइम में आपको सर्विसेज के लिए भी हम नोटिफिकेशंस वगैरह आपके पास आएंगे कि भाई इतना टाइम हो गया है, यू शुड गेट दिस प्रोडक्ट सर्विस और सो। तो ये सब हम अभी नेक्स्ट फेज में लेके आ रहे हैं। हम्म, ये अभी हमने नया वर्जन लॉन्च किया जिसमें आप क्या है कि जितने कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, अभी क्या होता है अपनी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट एक ही है फोन में, उसी में अपन मैनेज करे जा रहे हैं सारा। तो हमने इसको सेपरेट कर दिया है कि हम्म, आपके जो घर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनको वहाँ अलग से मैनेज कर लो। कर अलग से सकते टैग्स कर सकते हो कि एसी का पर्सन कौन है, मेरा इलेक्ट्रिशियन कौन है, प्लम्बर कौन है, या मतलब अलग किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मेरे को किसको बुलाना है, उसको आप वहाँ पे अलग से मैनेज कर सकते हो। मैनेज कर। तो ये सब फीचर्स हैं अभी। हाँ, हम्म। तो सर आपको क्या लगता है और कौन सी दूसरी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है या डाल रहा है एआई? एआई का तो वी कांट से वेयर इट विल एंड। ये आई थिंक दिस इज गोना इम्पैक्ट ऑल द इंडस्ट्रीज। ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो इससे बचने वाली है, सभी इंडस्ट्री को ये इफेक्ट करेगा। पर ये किस लेवल पे इफेक्ट करेगा ये अभी कहना मुश्किल ही है कि किस में किस इंडस्ट्री को ये खत्म करेगा, कौन सी इंडस्ट्री नहीं आएगी पूरी, या कहाँ तक इफेक्ट कर पाएगा, इसको भी कहा नहीं जा सकता। पर ये इम्पैक्ट तो सारी इंडस्ट्रीज को करेगा, किसी कोई भी इंडस्ट्री से ऐसा नहीं है कि बचने वाली है। जहाँ पे भी थोड़ी सी भी गुंजाइश है कि जो क्या कहते हैं इसको, जो कंज्यूमर फेसिंग वाला मैंने आपको बताया ही था, वहां पे तो इसका इफेक्ट है ही है। बाकी जहाँ पे भी वर्क का लीक है ना, जहाँ पे भी जहाँ पे वर्क डेवलप ऑटोमेट अपन। डेवलपमेंट आवर्स, हाँ ऑटोमेट होना है जहाँ पे, हाँ। जहाँ पे भी मतलब पीपल लेबर का जो लीक हो रहा है, जो काम हो नहीं रहा है पर हम्म, दिखाया जा रहा है, वो जो लीक है ना, हम्म, वहाँ हर जगह एआई पहुंच जाएगा। हम्म, तो आपको ये है कि आप अपनी जॉब जो कर रहे हैं, यू डू इट लाइक, उसको पूरे अच्छे तरीके से करें, उसमें कोई ऐसे ऐसा नहीं है कि यार ठीक है कोई नहीं देख रहा चल रहा है, वो ऐसा नहीं है। हम्म, जितना बढ़िया से आप काम करते जाएंगे ना तब तक तो ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आपने इसमें हम्म, छोड़ दी गुंजाइश किया, तो फिर वो एआई आ ही जाएगा आपकी जगह पे। हम्म। तो ये समझना बहुत जरूरी है इस चीज को। जैसे सर एट द एंड कोई ऐसा मैसेज जो आप यंग जनरेशन को या फिर जो अभी जस्ट एज ए एंटरप्रेन्योर कंटिन्यू कर रहे हैं उनको देना चाहते हैं? प्लस सर कोई ऐसा कुछ ऐसी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसको अपन कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मंत्र आप शेयर कर पाए कि किस तरीके से वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाए आदमी? तो वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपकी जो लाइफ है वो आपकी वर्क की वजह से है। बिल्कुल। आप जो लाइफ, मतलब जिसको अपन सिंपल भाषा में कहें, जो जिंदगी में जीना चाहता हूँ ना, वो मेरे को काम से मिलेगी, वो वेरी मेरे को ट्रू। ऐसे ही नहीं मिलने वाली। बिल्कुल। तो अब काम को मैं कहाँ बैलेंस करूंगा? अगर मुझे जिंदगी अच्छी चाहिए तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। ये है कि आप उस काम को स्मार्टली मैनेज कर सकते हो। सर सॉरी ठीक सॉरी है, टू इंटरप्ट, आपके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन हो सकती है एक वर्क लाइफ बैलेंस की?
वर्क लाइफ बैलेंस, देखो मैं ऑनेस्टली ये कहूँगा कि मैं कभी इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं है कि मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है। हम्म। क्योंकि मेरे को जब व्हेन आई नीड एट होम, मैं घर पे हूँ। व्हेन माय वर्क रिक्वायर्ड मी, मैं वहाँ पे हूँ। आप ऐसा नहीं है कि आप मतलब बैलेंस कहाँ करना है। ये जो अभी चल रहा है, मैंने आई लिंक्डइन पे बहुत पढ़ा मैंने। पीपल आर लाइक ट्राइंग टू बैलेंस हो, बैलेंस नहीं होता है। आप जब जिंदगी काम से ही होती है तो काम आपको करना पड़ेगा। ये ठीक है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप 20 घंटे काम कर रहे हैं, वो मत कीजिए, वो जरूरत नहीं है। काम तो आपको लग के, अगर आपको कहीं रीच करनी है तो आपको लग के करना ही पड़ेगा, उसको आप नहीं छोड़ सकते। उसको स्मार्टली मैनेज कर। सबसे ज्यादा जो मेरी एक चीज जो है वो मैंने बहुत गलत की थी, जो मुझे खुद को बाद में रियलाइज हुआ कि ऐसे काम नहीं होता है, ये तरीका गलत है। वो है कि पुटिंग एवरीथिंग ऑन माई प्लेट। हम्म। ये मेरे को मतलब बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि एज ए एंटरप्रेन्योर क्या होता है ना, कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास रिसोर्सेज है ही नहीं एक्चुअली में। तो आप कोशिश ये करते हो कि यार सारा कुछ मैं ही कर दूँ। हम्म। तो इफ यू ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, आपका बिजनेस ही फैल जाएगा। आप वो उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर हर एवरी एवरी ह्यूमन बीइंग हैव देयर ओन स्किल्स। हम्म। तो आपको उस पे किसी न किसी, हर हर चीज के लिए आपको किसी न किसी पे ट्रस्ट करके उसको डेलीगेट करना पड़ेगा। काम तो सारा काम आप नहीं कर सकते। हम्म। आप उसको मैनेज करो एक अच्छे तरीके से। जो काम आप बेहतर कर सकते हो वो आप करो। हम्म। जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस का वो आप करो, और बाकी आप आगे डेलीगेट करो। डेलीगेट जो आपको करना है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपका पॉकेट कितना अलाउड कर रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि पॉकेट से ज़्यादा चले गए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बजट एक रखना चाहिए कि यार मेरा ये बजट है, इस बजट में मुझे बेस्ट से बेस्ट रिसोर्स क्या मिल सकता है जो मेरा ये काम करते हैं, जिससे मेरा इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जरूर। वो आपको प्लान करके रखना पड़ेगा। बिना प्लान के तो इट्स रियली टफ कि आ गए और काम करना शुरू कर दिया, एंड देन यू रियलाइज कि यार बर्न हो गया मनी तो सारा, क्योंकि बजट ही नहीं बनाया था। और जिस बजट को 1 साल तक चलाना था वो 6 महीने में खत्म हो गया। 6 महीने में। वो नहीं। हम्म। तो आपको प्लान करना है। कम से कम बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 2-3 साल के लिए आप प्लान करो। इवन इतना भी नहीं जा सकते हो तो कम से कम 1 साल का प्लान करो कि आपके पास पॉकेट में कितना पैसा है, रेवेन्यू कितना तक जनरेट करके लेके जाना है। उसके बेसिस पे कितने पर्सन्स या रिसोर्सेज आप को चाहिए जो क्या क्या काम करेंगे, वो कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे हम्म। बिजनेस के लिए। तो ये प्लान होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हम्म। प्लान भी एक नहीं, प्लान आप दो बनाओ। हम्म। एक प्लान वर्कआउट नहीं करता है, कई बार तो सेकंड प्लान पे आना पड़ता है। तो एक या दो प्लान बना के रखो। बिना प्लान के काम मत करो, बजट के बिना काम मत करो, और सारा कुछ खुद काम मत करो। हम्म। क्योंकि मतलब बहुत हमने बहुत बाद में सीखा है जब, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया ना उस समय ऐसा कुछ लिंक्डइन भी नहीं था खैर। तो इतनी चीजें भी पता नहीं थी, गाइडेंस ही नहीं थी इतनी कि यार काम कैसे करना है यहाँ पे। हम्म। तो उस समय तो ये होता था कि यार ये भी मैं कर लेता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, और आई कैन ट्राई दिस, आई कैन ट्राई, बिकॉज क्या होता है ना, जैसे मैंने अरीना में कोर्स किया, एंड आई नो ऑल द सॉफ्टवेयर वेल। मुझे पता है कि ये सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। मैं भी फोटोशॉप में ड्राइंग भी कर लूंगा, बैनर्स भी बना लूंगा। देन आई गो टू HTML, आई मैं कोड भी कर लूंगा, हम्म। और फिर मैं मार्केट भी कर दूंगा। ये नहीं होता है, ऐसे बिजनेस नहीं होता है। तो शुरू में ये बहुत गलतियां करी। तो अभी ये समझ में आया है कि नहीं, आपको डेलीगेट करना होता है, और आप डेलीगेट करो। बढ़िया काम जो इम्पोर्टेंट वर्क खुद के पास रखो, उसको भी करो। तो उसमें भी पार्टनर अगर आप रख सकते हो एक अपने साथ में, तो वो रखो एक हम्म। पार्टनर। बिना पार्टनर के काम नहीं होता है। हम्म। आप अकेले बिजनेस, बड़ा बिजनेस, हम्म। आप कोई भी बिजनेस देख लो, मुझे नहीं लगता है कि अकेले आदमी ने खड़ा कर दिया वो बड़ा बड़ा हो गया। बिजनेस।
बिना पार्टनर के बहुत मुश्किल है। आपको कम से कम पार्टनर्स तो चाहिए ही चाहिए। इवन जो स्टीव जॉब्स थे या बिल गेट्स थे, दे आल्सो हैड पार्टनर्स। पार्टनर। जुकरबर्ग के साथ में पार्टनर्स थे। तो सबके पास साथ में पार्टनर होना बहुत जरूरी है। अकेले तो क्या है कि आप जो सोचोगे वो करते जाओगे, बट पता नहीं है ना एक्चुअल में हो क्या रहा है। आज मैं मान लो काम कर रहा हूँ, एक कमरे में बंद होके काम कर रहा हूँ, अकेले काम कर रहा हूँ, तो मेरा तो उतना ही वर्ल्ड हो गया। तो मुझे पता नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। तो कैसे होगा? तो पार्टनर्स चाहिए, अलग अलग लोग चाहिए। डिस्कशन करो, रिसर्च करो कोई बिजनेस करने से पहले। तो पर आप अपने पास सारे काम अपने पास मत रखो, मतलब। ये बहुत बहुत मतलब जरूरी चीज है। सारी चीजें खुद ना करो। और बजट आपको जरूर बना लेना चाहिए, बजट के बिना काम नहीं करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट चीजें है जो ध्यान में रखनी चाहिए। हमने मिस्टेक्स करी है, और इसका खामियाजा भी हमने उठाया है। बिजनेस हमें काफी लॉस्ट किया है उसके पीछे। चलिए सर, ये थैंक यू है, ये सो कहना मच चाहूंगा। शो में आने के लिए। और वी होप कि जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी है वो लोग उससे सीखें, और कुछ लेसन्स और कुछ गाइडेंस अगर उनको मिल पाए उससे तो बहुत अच्छा है। और जो हाँ, कुछ वो मिस्टेक। सीखे एंड देन द पीपल हमें भी सिखाएं, वो भी जरूरी है। यू शुड ऑल्सो हैव ए गुड लिसनर एंड लर्नर। बिल्कुल। और तो एट द एंड दोनों ऐप्स को एक बार आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोनों स्टोर से। सो प्लीज डाउनलोड करिए, एक्सपीरियंस करिए, और अपने प्रीशियस वर्ड्स और फीडबैक हमारे साथ में शेयर करिए कि कैसा रहा, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग टीम करेगी बात। चलिए सर, थैंक यू सो या मच सर। सो थैंक यू। ओके साहिल, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक इनवाइटिंग मी। थैंक यू। बाय, यू टेक सर। केयर।